डीडीए इस बात पे कह रहा है कि एनजीटी का ऑर्डर था कि ये यमुना फ्लड प्लेन है, जो इस बात को कहते हैं कि बिना पुनर्वास का किसी भी झुग्गी वाले को आप नहीं हटा सकते उसकी जगह से। धोबी घाट का जो झुग्गी है वो पिछले 30 सालों से धोबी घाट के जो रेजिडेंट्स हैं उसी इर्द गिर्द इलाके में रहते हैं। कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जून 2021 को एक ऑर्डर निकाला जिनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब मानिए धोबी घाट के वो 26 झुग्गी जिनको वहां से डीडीए ने हटा दिया इल्लीगल तरीके से, वो कहाँ जाएंगे? लेकिन मैं बात शुरू इस चीज से ही करना चाहूंगी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 जून 2021 को एक ऑर्डर निकाला। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है डीडीए को और बाकी जो 2 और रिस्पोंडेंट है दिल्ली सरकार और साथ में डूसुक जिसको रिहैबिलिटेशन आगे करना है, उसको ये पूरा क्लियरली ऑर्डर में कहा कि अभी यहाँ पर कोई फर्दर डिमोलिशन नहीं होगा। स्टेटस को जो है वो मेंटेन होगा, जहाँ पर झुग्गी है वहाँ पर अभी ये लोग रहेंगे। और साथ में एक स्टेप आगे जाकर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये लोग जिनको आप पहले ही डिमोलिश कर चुके हैं और केस की निटिग्रिटी में लेटर ऑन जब कोर्ट बहस में सुनेगा तो सुनता कि ये यहाँ पर कितने सालों से रह रहे हैं। धोबी घाट का जो झुग्गी है वो पिछले 30 सालों से धोबी घाट के जो रेजिडेंट्स हैं उसी इर्द गिर्द इलाके में रहते हैं। और अगर कागज़ देखे जाएं, क्योंकि इस देश के अंदर कागज़ जो है वही आपके एग्जिस्टेंस का पूरा रिड्यूस कर दिया है कि कागज़ होगा तभी आप कहीं पर रह सकते हैं, आप कहीं के निवासी हैं। तो मैं पहले ही बता दूं, झुग्गी जो धोबी घाट के रेजिडेंट्स हैं उनके पास बहुत ही मजबूत कागज़ हैं। जो कागज़ ये दिखाता है कि वो शायद 2005 या 2015 इनसे पहले से वहाँ पर रह रहे हैं। बहुत लोग उसमें ऐसे हैं जिनके झुग्गी का सर्वे भी डूसुक कर चुका है। 2012 में वहाँ सर्वे हुआ था, उनके पास सर्वे का रसीद भी है। ये सब मैं क्यों कह रही हूँ? ये इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जो दिल्ली के अंदर आज के दौर में एक पॉलिसी है जो शहरी गरीबों के लिए है, जो झुग्गियों में रहते हैं, वो पॉलिसी क्या कहता है? वो पॉलिसी है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड का, डूसुक का, जो ये कहता है कि 2015 से पहले अगर कोई झुग्गी का निवासी है, वो कहीं पे रह रहा है, तो उसको बिना नोटिस के और बिना पुनर्वास के उसको वहाँ से नहीं हटा सकते। लेकिन इस केस में हमने देखा, और अधिकतर दिल्ली के अंदर और भारत में हम देखते हैं, होता क्या है? होता बिल्कुल उल्टा है। होता ये है कि कोर्ट ऑर्डर भी आपके फेवर में हो, कोर्ट के और भी बहुत सारे जजमेंट्स हो, प्रेसिडेंट हो, जो इस बात को कहते हैं कि बिना पुनर्वास का किसी भी झुग्गी वाले को आप नहीं हटा सकते उसकी जगह से, तब भी इल्लीगल डिमोलिशन होता है। और इल्लीगल डिमोलिशन को लेके ही जो पहले धोबी घाट के रेजिडेंट्स के साथ हुआ था, दिल्ली हाई कोर्ट में हम लोगों ने पिटिशन डाला था। किन डिमांड्स के साथ? 3 डिमांड्स के साथ। पहला कि आप इनको टेम्प्रेरी यहाँ पर शेल्टर दीजिए, आप इनको पानी का बंदोबस्त करिए, आप इनके खाने का बंदोबस्त करिए, आप इनके शौचालय का बंदोबस्त करिए। दूसरा, आप इनका पुनर्वास करिए इसी जगह पे। और तीसरा, आप इनको मुआवजा दीजिए। ये 3 डिमांड्स के साथ हम लोग कोर्ट गए थे। कोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, डिमोलिशन जो है वो प्राइमा फेसाई इल्लीगल लग रहा है, यहाँ पर सर्वे नहीं हुआ, यहाँ पर नोटिस नहीं दिया गया और उसके बाद कोई भी पुनर्वास का डीडीए ने स्टेप नहीं लिया। इसीलिए कोर्ट ने वहाँ पर स्टेटस को मेंटेन करने का डायरेक्शन दिया। स्टेटस को मेंटेन करने का डायरेक्शन इस बात को कहता है कि अब किसी भी झुग्गी को आप वहाँ से नहीं हटा सकते, किसी भी स्लम ड्वेलर को वहाँ से आप फोर्सफुली नहीं हटा सकते, और अगर आप उनको कभी हटाएंगे तो उनका पुनर्वास होना पड़ेगा एज पर द पॉलिसी और जो हमारे कोर्ट के बाकी सारे आदेश हैं। लेकिन 25 तारीख को डीडीए ने इसके बिल्कुल उल्टे काम किया है। जब हम लोगों को खबर पहुंची, हम लोग वहाँ पहुँचे, तब तक 26 झुग्गी जो थी वहाँ पर डिमोलिश हो चुकी थी। और एक चीज़ जो मैं जिक्र करना चाहूँगी वो ये है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ये डीडीए का मॉडस ऑपरेंडी है। कहीं पे भी अगर कोई झुग्गी एग्जिस्ट करता है पहले से, वो वहाँ पर डिमोलिशन कर देंगे, आप लोगों को वीडियो नहीं बनाने देंगे, खुद भी उनको वीडियो बनाना है। अगर वो डिमोलिशन कर रहे हैं तो उनको रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पर ये झुग्गी था, यहाँ पर ये रहता था, ये झुग्गी नंबर है, लेकिन वो कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता। और उसके बाद जब आप कोर्ट में जाएंगे और आप ये लड़ाई लड़ेंगे कि देखिए मेरे पास कागज़ है, मैं यहाँ रहती थी 2015 से पहले, ये झुग्गी 2006 से पहले यहाँ पर है, तो वो बोलेंगे कि ठीक है कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन अब
जिनका डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब मानिए धोबी घाट के वो 26 झुग्गी जिनको वहाँ से डीडीए ने हटा दिया इल्लीगल तरीके से, वो कहाँ जाएंगे? अगर आप वहाँ पर रहेंगे तो डीडीए बोलेगा ये तो नई झुग्गी है, नई झुग्गी मैं कैसे बनाने दूँगा, नया झुग्गी तो कोर्ट भी बनाने नहीं देगा। तो ये पूरा मॉडस ऑपरेंडी है जिसको फॉलो करते हैं, इल्लीगल डिमोलिशन, ताकि इल्लीगल डिमोलिशन के बाद अगर हम रिहैबिलिटेशन का भी सवाल लेके जाएं जिसमें सालों साल वो केस को ड्रैग करते हैं, तब तक वो झुग्गी वाला अपने पूरे ही अधिकारों से वंचित हो जाए। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है जो हम कोर्ट में हमेशा प्रे करते हैं, वो ये है कि अगर कोई सरकारी एजेंसी कोर्ट के आदेश का और कानून का हनन कर रही है तो क्या होना चाहिए? अगर कोई भी कोर्ट के आदेश का हनन करेगा तो वो मुजरिम है, तो डीडीए भी इस चीज़ में मुजरिम है। जामिया नगर के पुलिस स्टेशन का एसएचओ मुजरिम है, उसकी पूरी फोर्स जो थी वहाँ पर वो मुजरिम है। तो कोर्ट को इसको कॉग्निसेंस में लेके कंटेम्प्ट प्रोसीड करना चाहिए। और दूसरा, जितने लोगों का इलीगल डिमोलिशन हुआ है उन सबको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होने लगेंगी तब जाके ये इलीगल डिमोलिशन रुक सकते हैं। पर क्या अक्सर ऐसा होता है? तो हम अक्सर ये देखते हैं कि कोर्ट बोलता है, ऑब्जर्व करता है इलीगल हुआ है, लेकिन इतने आगे तक नहीं जाता कि वो इसको बोले कि हाँ हम कंटेम्प्ट करेंगे, आप इन सब लोगों को 10-10 लाख रुपए दो। यहाँ तक अभी हमारे कोर्ट गए नहीं हैं, क्योंकि हमारा पॉपुलर परसेप्शन में भी अगर कोई स्लम ड्वेलर है, कोई झुग्गी में रहता है, तो उसके अधिकार पहले ही माने ही नहीं जाते कि उसका भी कोई अधिकार है इस शहर के ऊपर। जिस शहर में वो सबसे बड़ा योगदान करता है, मेहनत कश है, उसके बिना शहर नहीं चल सकता। उसके बिना ये बड़े बड़े मिडिल क्लास घरों में जो अभी अख्तरी जी बता रही है वो काम करने जाती हैं, तो वो कहाँ से उनका घर चल पाएगा? लेकिन उनका कोई इस शहर के अंदर अपना एग्जिस्टेंस नहीं है। और अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, जजमेंट है, तब भी इलीगल डिमोलिशन दिल्ली शहर के अंदर कैरी ऑन होते रहते हैं। हम कोर्ट से अच्छा ऑर्डर लाते हैं, स्टे होता है, स्टेटस को मेंटेन होता है, लेकिन उसको भी वायलेट किया जाता है। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, ये जो धोबी घाट का पूरा केस है, इंटरेस्टिंगली ये केस डीडीए इस बात पे कह रहा है कि एनजीटी का ऑर्डर था कि ये यमुना फ्लड प्लेन है, और दिल्ली शहर के अंदर अभी हैदर और मैं और भी ऐसे केसेस देख रहे हैं जो यमुना फ्लड प्लेन्स पे जो झुग्गियाँ हैं उनको ये कह के कि ये इन्वायरमेंट सेंसिटिव एरिया है, यहाँ पर झुग्गी नहीं रह सकती, उनको डिमोलिश किया जा रहा है एनजीटी के ऑर्डर को बोल के। लेकिन तब भी वो कोई भी ऑर्डर हो, और इन्वायरमेंट के ही नाम पे, अभी कोरेगांव का भी एक उदाहरण है जो मेरे हिसाब से हैदर बेहतर तरीके से बता पाएंगे, ये सारे ऑर्डर्स सिर्फ गरीब झुग्गी वालों के ऊपर ही इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। अगर कोरेगांव का जो सुचेता ने भी जिक्र किया, कोई उसके मॉडल को देखे जो सुप्रीम कोर्ट से डिमोलिशन का ऑर्डर आया है, 1 लाख पूरा कोरी विलेज था, वहाँ पर 50 सालों से भी लोग रह रहे थे और निवासी थे वहाँ के, उनका पूरा घर था, उनके स्कूल थे वहाँ पर, और पूरा सरकार ने वहाँ पर उनको बसाया था। लेकिन फॉरेस्ट लैंड करके उनको वहाँ से हटाया गया, और उसी के बगल में जो बड़ा सा होटल है, पिनेकल होटल, मुझे अभी भी याद है, यहाँ से सटी हुई झुग्गी टूटी हुई है और यहाँ बड़ा सा बिल्डिंग वो खड़ा है, और उसको स्टे मिला है। किस बात का स्टे है कि अभी हम डिटरमाइन करेंगे कि ये फॉरेस्ट लैंड था या नहीं। तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि ये जो डीडीए ने 25 तारीख को किया, ये पूरी तरह से कोर्ट के ऑर्डर का भी वायलेशन है। जो एग्जिस्टिंग जजमेंट्स हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, वो सारे आवास के अधिकारों का हनन है, और ये केस हम लोग मजबूती से कोर्ट में परस्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारा जो ये केस चल रहा है उन सब में सबको मुआवजा मिले, डीडीए के ऊपर कंटेम्प्ट लगे। और साथ में मैं झुग्गी अधिकार मंच को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी, इसलिए क्योंकि आज के दौर में दिल्ली शहर के अंदर आवास का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है। भले मीडिया में नहीं आता, भले ही अभी शहर के मिडिल क्लास को इसकी कोई पड़ी नहीं है, वो सुंदर शहर देखना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि झुग्गी में जो रह रहा है उसको यहाँ से किनारे कर दे और हमारा शहर सुंदर हो जाएगा। सुंदरता के नाम पे, इन्वायरमेंट के नाम पे झुग्गी वालों को बाहर किया जा रहा है। लेकिन झुग्गी का सवाल एक बहुत बड़ा सवाल है, शहर के एग्जिस्टेंस के लिए, मेहनत कश लोगों का एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को उठाते रहना पड़ेगा ताकि कोर्ट के ऊपर भी ये प्रेशर बन पाए कि वो इसको नज़रअंदाज ना करे। जब तक पुनर्वास नहीं होगा तब तक कोई भी किसी को
वहाँ से हटा नहीं सकता। यही कानून है, और अगर वो इस कानून का हनन कर रहे हैं तो वो अपराधी हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।